नमस्कार दोस्तों पूरा सूडान जो है इस समय सिविल वॉर की आग में जल रहा है और ये आग बढ़ती जा रही है। फिलहाल में दोस्तों जो सूडानीज आर्म फोर्स है उसने एक ऑफेंसिव अटैक लॉन्च किया है वहां की रैपिड सपोर्ट फोर्स के अगेंस्ट में। दोस्तों सबसे ज्यादा जो लड़ाई चल रही है और पूरा सिविल वॉर चल रहा है वो चल रहा है खार्तूम रीजन में और बहरी रीजन में। दोस्तों सिविल वॉर की जो शुरुआत है सूडान में वो खार्तूम रीजन से ही हुई थी और खार्तूम रीजन से बढ़ते बढ़ते ये दूसरे रीजन तक पहुंच गई आग। अब दोस्तों ये जो पूरी सिविल वॉर है ये चल रही है सूडानीज आर्म फोर्स के लीडर अब्दुल्ला फतेह अल बुरहान और जो रैपिड सपोर्ट फोर्स के लीडर हैं हमदान दगालो, इन दोनों के पावर स्ट्रगल के बीच में। अब दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि सूडान में मिलिट्रीज के बीच में पावर स्ट्रगल क्यों चल रहा है और यहाँ के सिविलियन लीडर्स कहां पर हैं दोस्तों। तो इसका पूरा का पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है दोस्तों बहुत बड़ा, जहां से सिविल वॉर की शुरुआत हुई थी। दोस्तों सूडान जो है वो यूके और इजिप्ट के प्रोटेक्टरेट में था और कंट्रोल में था जिस समय एंग्लो इजिप्टियन कॉन्डोमिनियन चल रहा था। अब दोस्तों 1956 में सूडान आजाद हो गया, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सूडान की जो नॉर्थन साइड में रहने वाले अरब्स हैं, वेल्दीएस्ट अरब्स हैं, उनके बीच में और सूडान के साउथ में रहने वाले जो क्रिश्चियन और एमिनिस्ट हैं इनके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। इसी के बीच में दोस्तों दो सिविल वॉर्स भी सूडान में हुए। पहला सिविल वॉर 1955 से 1972 तक हुआ और दोस्तों दूसरा सिविल वॉर जो है वो 1983 से लेकर 2005 में हुआ, जिसके बाद में 2011 में दोस्तों जो साउदर्न सूडान है वो सीसीड हो गया। लेकिन दोस्तों ये जो सिविल वॉर है और ये जो ऑफेंस है और कॉन्फ्लिक्ट है ये बढ़ता रहा, चलता रहा और सबसे ज्यादा परेशानी और ये जो पूरा का पूरा ऑफेंस है ये स्टार्ट हुआ जब ओमार अल बशीर का रिजाइम आया। दोस्तों ओमार अल बशीर ने करीबन 30 साल तक सूडान में राज किया जो 1989 से शुरू हुआ था। अब दोस्तों जो ओमार अल बशीर है उसने शरिया कानून पूरे सूडान पर लागू किया और वहां के रेबेलियंस से लड़ने के लिए उसने एक प्राइवेट मिलिट्री खड़ी की जिसको नाम दिया गया था जंजवीर। अब दोस्तों इसी जंजवीर में से बनी थी रैपिड सपोर्ट फोर्स जिनको काफी ज्यादा सपोर्ट था अरब्स का सपोर्ट होने की वजह से दोस्तों गोल्ड माइंस भी रैपिड सपोर्ट फोर्स के हाथ में थी, तो काफी ज्यादा वेल्थ रैपिड सपोर्ट फोर्स के पास में हुआ करती थी दोस्तों। अब इसके बाद में दोस्तों हुआ क्या कि जो बशीर है उनके द्वारा कहीं ना कहीं रेबल्स को कंट्रोल करने के लिए प्रोसिक्यूशन शुरू कर दिया गया। मतलब वहां के जो माइनॉरिटी रिलीजन्स हैं उनका प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर दिया गया और साथ ही साथ में सबसे ज्यादा जहां पर जीनोसाइड हुआ दोस्तों नॉन अरब्स का और जो माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनका, वो हुआ था दोस्तों दारफर रीजन में। तो लोगों ने इस सत्ता को और इस कंडीशन को अस्वीकार किया, जिसके बाद में 2019 में लोगों के द्वारा जिसे सपोर्ट मिला रैपिड सपोर्ट फोर्स का और सूडानीज आर्म फोर्स का, इन सबने मिलकर जो ओमार अल बशीर है उसके रिजाइम को खत्म कर दिया। अब दोस्तों ओमार अल बशीर का रिजाइम जैसे ही खत्म हुआ वहां पर एक ट्रांजिशनल सोवरेनिटी काउंसिल बन गई और जो वहां के प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हामिद हैं दोस्तों उन्होंने कोशिश की कि कैसे ना कैसे करके अब इकोनॉमिकली सूडान को रिवाइव किया जाए, लेकिन लोगों ने जो अब्दुल्ला हामिद हैं उनकी सत्ता को भी अस्वीकार कर दिया और 2021 में लोगों के द्वारा और जो सूडानीज आर्म फोर्स और रैपिड सपोर्ट फोर्स है उनके द्वारा मिलकर इन्हें हटा दिया गया, मतलब अब्दुल्ला हामिद को। अब दोस्तों सिविलियन लीडरशिप वहां पर खत्म हो गई और सूडान जो है वो बिना लीडर के हो गया। अब जब सूडान बिना लीडर के हो गया तो वहां पर मेन पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो गया सूडानीज आर्म फोर्स और रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच में, क्योंकि ये दोनों मिलिट्रीज अब कंट्रोल करना चाहती हैं दोस्तों पूरे सूडान को। तो वहां पर अब मिलिट्री रूल शुरू होने की कगार पर है, जिसके लिए इन दोनों के बीच में पावर स्ट्रगल चल रहा है और इसलिए अब ये सिविल वॉर थम नहीं रहा है दोस्तों। इसकी बहुत सारी और वजहें भी हैं दोस्तों। फॉरेन सपोर्ट मिल रहा है दोनों ही को, सूडानीज आर्म फोर्स रैपिड सपोर्ट फोर्स को, ताकि सिविल वॉर कंटिन्यू रहे। मतलब यूएई के द्वारा वेगनर ग्रुप जो रशिया का है जो कि प्राइवेट मिलिट्री है वहां की दोस्तों, इनके द्वारा इस आग को भड़काया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों आर्म्स सप्लाई जो है वो नहीं थम रहा है सूडान में। 2004 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कहा भी गया था कि ये जो आर्म्स सप्लाई हो रहा है सूडान में ये बंद हो। इसके बावजूद भी दोस्तों चाइना के द्वारा, रशिया के द्वारा, यूएई के द्वारा कंटिन्यू मिलिट्री और आर्म्स सप्लाई सूडान को मिल रहा है। इससे हटकर दोस्तों वहां पर एथनिक टेंशन ने भी इस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाया है, क्योंकि एक तरफ तो जहां पर दोस्तों रैपिड सपोर्ट फोर्स को अरब मुस्लिम्स का, जो वेल्दी अरब मुस्लिम्स हैं उनका सपोर्ट मिलता है, तो वहीं पर सूडानीज आर्म फोर्स को जो नॉन अरब ग्रुप्स हैं उनका सपोर्ट मिलता है। इससे हटकर दोस्तों पीस टॉक्स भी कोशिश की गई थी कि लॉन्च किए जाए, जैसे कि यूएस और सऊदी अरब ने मिलकर 2023 में जेडा डिक्लेरेशन लिया था ताकि ये जो सिविल वॉर है ये थम जाए, लेकिन दोस्तों इसका कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया। तो पीस टॉक्स भी हॉल्ट हो चुके हैं। तो ये सिविल वॉर किसी भी तरह से थमने का नाम सूडान में दोस्तों नहीं ले रहा है और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है दोनों ही आर्मीज के बीच में ताकि मिलिट्री कंट्रोल सूडान में हो जाए वो चल रहा है दोस्तों कंटिन्यू।